मैं 30 साल की हो चली हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी, उस समय जब मैं थर्ड ईयर में थी। पर आज ज़िंदगी मेरे लिए सांसों का एक पुलिंदा बन चुकी है, जिसे मुझे ढोना है और मैं ढोए जा रही हूँ, नितांत अकेली। मैं नहीं जानती कि मेरी कहानी सुनकर कितनी युवतियाँ मुझे मूर्ख कहेंगी, कितनी मेरे साहस को सराहेंगी, ये जानने के बाद भी कि मेरे साहस ने ही मुझसे मेरे माता पिता छीने। वो प्यार छीना जो मेरे लिए बेशकीमती था। आज कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। केवल और केवल एक हताशा है जो हर पल मेरे साथ रहती है और मेरी जीवन संगिनी बन चुकी है। आज मैं एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाते समय जब कभी किताब खोलती हूँ तो मेरी यादों की किताब के पन्ने तेजी से उलटने पलटने लगते हैं। मुझे याद आ जाते हैं कॉलेज के वे दिन जब मेरी मुलाकात आकाश से हुई थी। आकाश जो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था। उसके सिवा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आकाश ने जो मेरे साथ किया वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती। पर एक ऐसा जख्म दे गया था जो ज़िंदगी भर रिश्ता रहेगा। मैं अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मेरी बड़ी बड़ी हिरनी सी बोलती आँखें, गोरे चिट्टे छरहरे शरीर और कमर तक लहराते काले बालों पर ही तो मर मिटा था आकाश। आमतौर पर बीए फाइनल या एमए करते करते परिवार में लड़कियों की शादी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने माता पिता के पसंद किए गए लड़कों के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं, तो कुछ अपने प्यार को बर के रूप में पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती हैं। मैं मानती हूँ कि खुशनसीब होती हैं वो लड़कियाँ जिनको प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। कॉलेज में इस उम्र की लड़कियों के बीच अधिकतर फ्यूचर हस्बैंड की चर्चा के विषय होते हैं। एक दिन मेरे और सहेलियों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि शादी से पहले मंगेतर या अपने प्यार के साथ सेक्स करना ठीक है। क्या रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये सब करना जरूरी होता है? कई लड़कियों का मानना था कि इसमें गलत ही क्या है, जो कल होना है वो आज हो रहा है। आजकल लड़के कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। यदि उनकी डिमांड्स पूरी ना हो तो ये संभव है कि शादी से पहले ही लड़के लड़की के संबंधों में दरार आ जाए। कुछ कह रही थी कि इसमें खतरा भी है। मान लो किन्हीं कारणों से यदि शादी नहीं हो पाई तो ये भी हो सकता है कि लड़का आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या फिर यह भी हो सकता है कि लड़के से ब्रेकअप के बाद भविष्य में होने वाली शादी में इस प्रकार का संबंध अड़चन बन सकता है। मैं शादी से पहले यौन संबंधों की पक्षधर कभी नहीं थी। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते कैलकुलेटेड होते हैं जो केवल लड़की का शरीर पाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें प्यार नहीं होता। वे लड़के जो अपनी होने वाली पत्नी या अपनी प्रेमिका से शादी से पहले ही सेक्स की डिमांड करते हैं, उनके लिए लड़की केवल एक संपत्ति होती है जिसका उपयोग वे अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। वे ये भी नहीं सोचते कि जिसने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है, अपने प्यार की बारिशों से आपको भिगो दिया है, उसके भी अपने कुछ जज्बात हैं, उसकी भी कोई अपनी सोच है। यदि कुछ गलत हो गया तो भुगतना तो लड़की को ही पड़ेगा। खैर, ये अपनी अपनी लड़ाई है जिसे प्रत्येक लड़की को अपने अपने तरीके से लड़ना पड़ता है। मैंने अपना प्रश्न रखा था। बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। हम सारी सहेलियां उठकर क्लास में आ गए। दिन धीरे धीरे यूं ही बीतने लगे। मेरे और आकाश के रोमांस को लगभग 2 महीने हो चले थे। उसके लिए हर दिन वैलेंटाइन डे हुआ करता था। वो कॉलेज के गेट पर मेरे आने से पहले ही एक गुलाब लिए खड़ा रहता। मुझे देखते ही उसकी आंखें नशीली हो उठतीं, चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट उभर आती। मेरा भी मन पुलकित हो उठता। खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती। प्रेम की ताज़ा और स्फूर्त खुशबू हम दोनों के बीच बहने लगती। उसकी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत की चमक देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो मुझे बड़े आशिकाना अंदाज में फूल भेंट करता और कहता, स्वागत है आपका हुस्ने मलिका अनामिका। उसके शब्दों सुनते ही जाने कितने प्यार के पटाखे मेरे मन में भड़ाक भड़ाक की आवाज़ के साथ फटने लगते थे। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लग जाती थी। उन 2 महीने में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो प्यार को सीधे सेक्स से जोड़कर देखता है या उसमें मेरे प्रति कोई शारीरिक आकर्षण है। उसकी आंखों में खुद के लिए पाक साफ मोहब्बत की चमक देखी थी मैंने। उसकी आंखों में वासना का कोई रंग नहीं होता था। मुझे तो हर पल वो भावनात्मक रूप से ही जुड़ा हुआ मिला। यही उसकी विशेषता थी जो मुझे उससे बांधे रखती थी। यही वो गुण था जो उसे अन्य लड़कों से अलग बनाता था। जब वो मेरे आसपास मौजूद होता तो मेरे दिल के तार बजने लगते थे। एक ऐसी खुशी की अनुभूति होती जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। फिर एक दिन वो हो गया जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। शायद भगवान ने उस दिन मुझे मौका दिया था कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, खुद को संभाल लो।
भगवान के दिए हुए इस इशारे को मैं शायद समझ ना सकी थी। उस दिन मैं लाइब्रेरी से कोई बुक लेने गई थी, अपने ही ध्यान में मगन थी, आसपास का कोई होश नहीं था। और तभी और तभी लाइब्रेरी के सामने वाली गैलरी में किसी को अपने आसपास न पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और अपने ओंठ मेरे होंठों पर टिकाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में एक नशा था, एक ऐसा नशा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए ये स्थिति असहाय थी। क्रोध आंखों में उतर आया, शरीर कपकपा गया। मैंने गुस्से से कपकपाते हुए आकाश को धक्का दिया था और जोर से चीखी थी, आकाश, हाउ डेयर यू। मैंने उसे धकेलते हुए गुस्से से कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, गेट लॉस्ट। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरे शरीर में अंगारे दहकते रहे, मस्तिष्क में चिंगारियां फूटती रही थीं, मन सुलगता रहा था। जो कुछ भी हुआ था उम्मीद के परे हुआ था। मुझे किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि आकाश ऐसा कर सकता है। मैंने देखा, आकाश का हाल मुझसे बिल्कुल उलट था। चेहरा उड़ा उड़ा सा था, मानो कीमती वस्तु के अचानक खो जाने का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आकाश हड़बड़ाहट में बोला, आई एम सॉरी। कपकपाते हाथों से उसने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा था, पता नहीं मैं कैसे सुध-बुध खो बैठा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। इतने अरसे से हम मिलते रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। प्लीज़, आई एम सॉरी अगेन। विश्वास करो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत तो दो आत्माओं का मिलन है जो कब की मिल चुकी है। मुझे तुम्हारे शरीर की चाहत नहीं, इस पर तो मैं अपना हक शादी के बाद ही जताऊंगा। उस दिन आकाश ने मेरी बाहें उस समय तक नहीं छोड़ी थीं जब तक कि मैंने उसे माफ़ नहीं कर दिया। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन मुझे आकाश को माफ़ नहीं करना चाहिए था। उस दिन आकाश की क्या नीयत थी मैं साफ समझ गई थी। फिर भी मैंने क्यों जानते बूझते आकाश को माफ़ कर दिया। शायद ये मेरी अंधी मोहब्बत का नतीजा था। मैं आकाश से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। मेरे माफ़ करने पर आकाश बोला था, थैंक यू अनामिका, जो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। हमेशा खुद को तुम्हारा मुजरिम ही समझता रहता। आकाश की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी। हम जिनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं उसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रख सकते और ना ही कोई गलतफहमी उसके खिलाफ अपने दिल में पालते हैं, और यही मेरे साथ हुआ था। मैंने आकाश को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। एक जवान लड़की की माँ लड़की को लेकर किन किन परेशानियों से जूझती हुई जीती है, ये मेरी माँ इंदिरा ही जानती थीं, या वे स्त्रियाँ जानती हैं जिनकी बेटियाँ जवान हो जाती हैं। मेरे लिए माँ हर पल परेशान रहती थीं। मेरे घर से बाहर निकलने से लेकर मेरे घर तक लौटने तक चैन की सांस नहीं ले पाती थीं। हीरा सबके सामने हो तो कौन उसे लूटने का प्रयास नहीं करेगा। बेसी भय से मुक्ति चाहती थीं। उनका कहना था कि मैं एक बार घर से विदा होकर अपने पति के घर चली जाऊं, तब जाकर उन्हें चैन मिलेगा। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर करते करते ही अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं। बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें एक अच्छे परिवार वाला, शिक्षित, सौम्य और संस्कारी लड़का मिला। वो आगरा में एक प्राइवेट फर्म में अच्छे पद पर कार्यरत था। देखने में भी स्मार्ट था। लड़के के पिता ने मेरे पिताजी से कहा कि आखिर अपनी ज़िंदगी लड़के और लड़की को ही साथ में बितानी है, तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले दोनों की रजामंदी होना ज़रूरी है। आप आगरा आइए, हमारा घर देखिए, लड़के लड़की को मिल लेने दीजिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी की बात भी हो जाएगी। माँ लड़के के पिता की बातें सुनते ही खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूम लिया। वो ऐसे खुश हो रही थीं जैसे उनका नाम किसी अवार्ड फंक्शन के लिए नामांकित किया गया हो। मेरी माँ ने घर में ऐलान कर दिया कि हम कल ही आगरा जाएंगे। पिताजी भी मेरी माँ की बातों से सहमत थे। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे इस रिश्ते से। उन्होंने दूसरे ही दिन आगरा जाने की तैयारियाँ कर डालीं। जवान लड़कियों के सिर से प्यार का भूत उतरे नहीं उतरता, मेरे सिर से भी नहीं उतरा था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैंने साफ शब्दों में माँ से कह दिया था, माँ, आकाश मेरा प्यार है, मैं शादी करूँगी तो उसी से, वरना नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी भड़क उठी थीं। बोली थीं, हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया है, तो मैं तुझे कैसे करने दूँगी। और ये जो प्यार व्यार करती है ना, ये प्यार नहीं, एक हवस है। जैसे ही ये ख़त्म हुई वैसे ही प्यार का नशा भी उतर जाएगा। तुझे शादी तो हमारी इच्छा से ही करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा माँ, मैंने स्पष्ट कहा। इससे बेहतर है कि मैं ज़िंदगी भर कुंवारी ही रहूँ। मेरे सर पर तो आकाश का भूत सवार था। मैं भी जिद में आ गई थी और आंखों में आंसू भरे हुए मैंने अपना फैसला अपनी माँ को सुना दिया था कि मुझे आकाश के सिवा किसी से शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनने के बाद मेरी माँ ने भी अपना फैसला सुना दिया। वो गुस्से से बोली थीं,
और यदि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम दोनों तुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। माँ अपना आपा खो चुकी थीं। पापा ने भी गुस्से से कहा था, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आज से तुम हमारे लिए मर गईं और हम तुम्हारे लिए। मजबूर होकर माँ की बात मैंने मान ली। अंततः मैं आगरा जाने के लिए तैयार हो गई थी। आगरा में मैंने लड़के से मिलते ही अपने संबंध के बारे में उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लड़का सुलझा हुआ था, पीढ़ियों और विचारों के अंतर को भली भांति समझता था। उसने ही इस शादी से इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला। अब माँ को अपनी परेशानियों का अंत आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निवाला हर बार मुंह के पास आते आते नीचे गिर जाता था। लड़का पसंद आता भी तो शादी की बात किसी न किसी कारण से अधूरी रह जाती। फिर धीरे धीरे उनकी हताशा ने मेरे सुख में ही अपना सुख तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन में मेरे और आकाश के प्यार को रोकने के लिए जिद का जो बांध बांध रखा था, समय के साथ साथ वो बांध टूटने लगा। पहले कुछ दरारें दिखाई दीं, फिर समूचा बांध ही ध्वस्त हो गया। फिर एक दिन पिताजी की उपस्थिति में माँ ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। हमें तेरी और आकाश की शादी मंजूर है। उसे एक दिन अपने माता पिता के साथ बुला लो, उनकी सहमति मिलते ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। ये सुनकर जो खुशी मुझे मिली थी उसका वर्णन ठीक तरह से भी नहीं कर पाऊंगी। पोर पोर से प्यार शोर मचा रहा था। जीत जश्न मनाने लगी थी। आकाश का हाल भी मुझ जैसा ही था। हमारी मुट्ठियों में सारा आसमान सिमट आया था। बस हमें और क्या चाहिए था। दूसरे दिन ही दोनों परिवार इकट्ठे हुए। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर 20 दिन बाद हमारी सगाई हो गई थी। मुझे शुरू से ही ये स्लोगन बहुत अच्छा लगता था कि ये दिन भी ना रहेंगे। हमारा दुख सुख में बदल चुका था। उसके बाद तो हमने ज़माने को पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। मैं और आकाश अब एक दूसरे में और भी ज़्यादा खो गए थे। फ़ोन पर घंटों बातें होती, तब भी ऐसा लगता कि अभी भी मन नहीं भरा है। मेरे लिए आकाश की दीवानगी और ज़्यादा बढ़ गई थी। सगाई के कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पर आकाश ने मुझे उपहार में 50,000 रुपये की नीले रंग की साड़ी दी थी और होटल वैलेंटाइन में एक शानदार डिनर पार्टी भी थी। पार्टी से पहले ही आकाश ने मुझे वो साड़ी दे दी थी और कहा था, यही साड़ी पहनकर पार्टी में आना। साड़ी कुछ ज़्यादा ही फैशनेबल थी। साड़ी को पहनने के बाद मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही झिझक रही थी, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद मेरा एक एक अंग उभर कर सामने आ गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा, इतना तो चलता है। और फिर आकाश का साथ मेरे लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं था। उस दिन मैं बहुत खुश थी। देर रात तक पार्टी चलती रही थी। पार्टी ख़त्म होते ही मैं उस रूम में चली आई थी जो आकाश ने मेरे आराम के लिए बुक किया था। उस समय वो अपने दोस्तों में व्यस्त था। रात को 2 बजे आकाश मेरे कमरे में घुसा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कमरे में घुसते ही वो बोला, आई नीड यू डार्लिंग, कम ऑन। उसकी आंखों में वही नशा था जो उस दिन स्कूल लाइब्रेरी में मैंने उसकी आंखों में देखा था। उसके इरादे समझते ही मैं बेड से उठ गई थी। तीखे शब्दों में मैंने उससे कहा था, तुम अच्छी तरह जानते हो आकाश, शादी से पहले मुझे ऐसे संबंध पसंद नहीं है। ऐसा बोलते समय मैं भय से काँप भी रही थी। डोंट टेल मी, ये लड़कियों के चौंचले हैं, मैं बखूबी जानता हूँ। और डार्लिंग, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। यू आर माई वुड बी वाइफ नाउ, कहकर वो मेरी ओर बढ़ने लगा था। पूरा कमरा मुझे घूमता हुआ महसूस हो रहा था। जब विश्वास टूटता है तो उसकी किरचियाँ दिल को लहूलुहान कर देती हैं। मेरा दिल भी लहूलुहान हो चुका था। अंदर ही अंदर मैं खून के आंसू रो रही थी। मैं उसका एग्रेशन देखकर ही समझ गई थी कि मुझे पाना उसकी जिद है और आज वो ये जिद पूरी करके ही रहेगा। उसे शायद मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। वो बस अपनी जिस्म की भूख को शांत करना चाहता था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं अपनी जिद पर। जब मैं नहीं झुकी तो उसने मुझे चेतावनी दे डाली, अगर तुम्हें मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे अपने संबंध अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। अब हमारी शादी कभी नहीं होगी। अपने एथिक्स का सेहरा अपने सिर पर बांधकर जिंदगी भर डोलती रहना। वो उठकर कमरे से बाहर जाने का प्रयास करने लगा। मैं काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गई थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे फिर सोफे पर बिठा दिया। मैं गिड़गिड़ाने लगी थी, क्या कह रहे हो आकाश? तुम नशे में हो, नहीं समझ पा रहे हो कि जो कुछ तुमने कहा है, यदि ऐसा हुआ तो इसका असर हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर देगा। जिस प्यार को मैंने मुश्किल से पाया है वो मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। प्लीज़ ज़रा ये तो सोचो। मेरी बातों पर वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। कहने लगा, माई डिसीजन इज़ फाइनल, तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम कर लो। मेरी पकड़ से छूटने का प्रयास करते हुए उसने अपना फैसला सुना दिया। मैं उसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी।
और यही वो कमज़ोर पल था जिसने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं उसके सीने से लगकर रो रही थी और आकाश की बाहों का घेरा मेरे आसपास तंग हो रहा था। वो मुझे तसल्ली दे रहा था, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जो शादी के बाद होना है, शादी के पहले हो रहा है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? इसमें गलत क्या है? और फिर आकाश ने अपने ओंठ मेरे होंठों पर रख दिए और मैं विरोध न कर सकी। शायद दिल में कहीं उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1-2 महीने में हमारी शादी हो ही जाएगी। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया था और अपने दिल की सारी हसरतें मिटा लीं। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा चीख उठी थी, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरा पूरा शरीर बेड पर एक मुर्दे की तरह ठंडा पड़ा हुआ था और आकाश उसी ठंडे शरीर से लिपटा आलिंगन करता रहा। मेरे ऊपर क्या कयामत गुजर रही है, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। आकाश करवट लेकर सो चुका था और मेरी आंखों में नींद नहीं, आंसू थे। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी, नफरत हो रही थी खुद से। गलत आकाश नहीं, गलत मैं थी, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया था। क्यों ऐसे इंसान के प्यार में अंधी हो गई जो मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार करता था। गंदगी से लिथड़ा मेरा शरीर अगर बेड पर पड़ा था तो सिर्फ मेरी वजह से। खुद से घिनाई तो बाथरूम में घुस गई और नल खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। लेकिन ये गंदगी धुलने वाली गंदगी तो नहीं थी जो धुल जाती। क्यों हम लड़कियां प्यार में इतना जज्बाती हो जाती हैं कि अपनी इज्जत एक पल में ही किसी गैर मर्द के हवाले कर देती हैं। और उस सवेरे 3 जिंदगियां मर गई थीं, मेरी माँ की और पिताजी की। पिताजी ने आकाश के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने का निश्चय किया तो माँ ने उन्हें रोक दिया। मेरी बदनामी का डर था। उसके बाद हमने शहर ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद न माँ रही न पिताजी, दोनों को सदमा निगल गया। रह गई तो सिर्फ मैं, हताश, अपनी ज़िंदगी को ढोती हुई। आकाश ने तो उसी दिन शादी के लिए मना कर दिया था। फ़ोन पर उसने ये मैसेज पहुंचा दिया था, पीरियड ख़त्म हो गया, किताब भी बंद हो गई है, पर मैं अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लड़ाई जीती हूँ या हारी। माँ और पिताजी की मौत का बोझ मेरे सिर पर है, पर मुझे आज की युवतियाँ ही बता पाएंगी कि मेरा आकाश की इच्छाओं के सामने झुकना सही था या गलत। मुझे तो इसी तरह जीना है, सिर्फ इसी तरह। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बहुत बड़ी सीख थी आजकल की युवा पीढ़ी के लिए। मैं अपनी बहन बेटियों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़कियों की जो इज्जत होती है वो कांच से भी ज़्यादा नाजुक होती है। अगर एक बार इसमें दरार आ गई तो फिर वो निकाले नहीं निकलती। अपनी इज्जत को संभाल कर रखो और अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।